हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। विद्यार्थी अकेडमी 2.0 में आप सभी का सदा अभिनंदन है, क्योंकि आज रोशनी मैम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुकी है बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर। यानी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर कैसा था और किस तरीके से आया है उसकी सारी जानकारी मैं दूंगी। लेकिन आप लोगों का अगर सेशन 25 से 27 है तो ज़रूर ही रुकिएगा, क्योंकि आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी देनी है। और उसके साथ साथ आप लोग अगर 26 से 28 सेशन वाले हैं तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर ही देखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास में नए हैं, क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग कौन से सेशन में हैं ये जरूर ही कमेंट करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज लर्निंग इज टीचिंग इन लर्निंग का आप लोगों का एग्ज़ाम था। लर्निंग इज टीचिंग का एग्ज़ाम था। आप लोगों को मैं देखी नहीं थी, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा था। तो अधिगम एवं शिक्षण की आज जो विषय थी उसकी एग्ज़ाम थी। और मैं आप लोगों को बता दूं ये एग्ज़ाम जो हो रहा है 2026 में हो रहा है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ क्वेश्चन, वो क्या है 2026 का। और पेपर कौन सा है, तो पेपर आप लोगों का कोर्स 3 है, यानी आप लोगों का कोर्स 3 है। और आईडी नंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो 11003, यानी कोर्स नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा 1103। यानी हर सेशन का हर बदला रहेगा जो पेपर आईडी है वो। और ये कुल जो एग्ज़ाम क्या था 3 घंटे का और 80 मार्क्स के। किस लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो भी बच्चे बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से जो बीएड कर रहे हुए फर्स्ट ईयर में, उनका एग्ज़ाम 3 तारीख को कैंसिल हो गया था। तो 3 तारीख को जो कैंसिल हो गया था वो 5 तारीख 6ठा महीना 2026 को लिया गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 जो भी एग्ज़ाम थे आप लोगों को 8, 9, 10 तो कुछ कॉलेजों में आप लोगों को कल ही कराया जाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में एग्ज़ाम देने। और कुछ बच्चे रूम लेकर रह रहे हैं, तो उन सारे बच्चे को परेशानी ना हो, उतना देर इंतज़ार ना करना पड़े, इसीलिए क्या किया गया है सर के द्वारा, तो सर के द्वारा कराया गया है कि आप लोगों को एक ही दिन ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3 का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और आप लोग चाहेंगे तो किसी दोस्त को ले जा सकते हैं वो लिखने के लिए, आप लोगों को लिखने के लिए वक्त मिलेगा, लेकिन आप लोगों को क्या कर पाओगे, छोड़ छोड़ के क्वेश्चन लिख पाओगे। यही कारण है, यही दिक्कत है कि आप लोग क्या करिएगा, आंसर को सही उत्तर से नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी बच्चे आप लोगों को है पास में, अगर बिहार यूनिवर्सिटी से हैं तो उनका एग्ज़ाम हो सकता है कल ही, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कॉलेज में अपने अपने पता कर लीजिएगा। और आप लोगों को क्या है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को जमा होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिकल के साथ साथ आप लोग अपना असाइनमेंट जो आप लोगों को असाइनमेंट कॉपी लिखे होंगे वो ले जा सकते हैं। और आप लोग कॉपी में ही लिखे होंगे या कॉलेज के द्वारा आप लोगों को कॉपी मिला होगा तो आप लोग वो लेकर जा सकते हैं। चलिए, अब बात रही है आप लोगों को क्वेश्चन की, तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 2026 यानी 25 से 27 वाले सेशन के बच्चे के कैसा क्वेश्चन आया है ये जरूर ही देखते हैं। चलिए, क्लास में आप लोग बने रहिए और क्लास को लाइक। चलिए, जो भी बच्चे हैं क्लास में जुड़ चुके हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, आप लोगों का क्वेश्चन जो बीएड फर्स्ट ईयर में लर्निंग एज टीचिंग में किस प्रकार से आता है। तो लर्निंग एज टीचिंग में आप लोगों का क्वेश्चन कुल 5 रहने वाला है, यानी 10 रहने वाले हैं, उसमें से 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, रचनावादी अधिगम दृष्टिकोण पर आधारित एक निबंध लिखे। यानी क्या करना था, रचनावादी अधिगम जो दृष्टिकोण होता है उस पर क्या करना था, एक निबंध लेखन करना था। यहाँ पे हम लोग दूसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांतों पर प्रतिपादित करें और अधिगम प्रक्रिया में यह कैसे होते हैं, इसकी सहायता किस प्रकार से होती है, उसके उदाहरण के व्याख्या कीजिए। तो बच्चों ने यह क्या किया है, यूनिट 1 का उत्तर दिया है। अगर जो भी बच्चे साइंस से आप लोगों को इंग्लिश है तो आप लोग इंग्लिश में भी उत्तर दे सकते हैं, अगर आप लोग हिंदी में हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को समझा दिया जाए कि हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हिंदी में नहीं देंगे। तो आप लोगों को ये याद रखनी हो। तो यूनिट 2 में आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहने वाला था, अधिगम विधि विविध विधियों का प्रभाव विस्तृत प्रकाश डालिए। यानी यूनिट 2 में आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो आ जाएगा
वो आ जाएगा अधिगम विविध विधियों का प्रभाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। अब चौथा क्या है, चौथा निम्नलिखित कहीं में से दो पे संक्षिप्त लिखना है, यानी स्वयं अध्ययन विकसित करने की तरीके पे या सीखने के अर्थ पर या अभिप्रेरणा किस पर के हैं उसकी व्याख्या करना है, यानी आप लोगों को टिप्पणी लिखनी थी उस पर। अब हम लोग चल लेते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में आप लोगों का क्वेश्चन जो है, शिक्षण में प्रभावशीलता के आधारभूत सिद्धांत व्यवहारवादी मानवत्व की रचनाओं सिद्धांतों को संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी क्या करना है, तो यहाँ पे जो शिक्षण प्रभावशीलता जो होती है उसके आधारभूत क्या करना था, सिद्धांत लिखना था, और व्यवहारवादी और मानवतावादी और रचनावादी विधियों को क्या करना था, संक्षिप्त परिचय डालना था। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट 3 में दूसरा क्वेश्चन, यानी यूनिट 3 में आप लोगों का अगला क्वेश्चन रहने वाले हैं, शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षक की भूमिका को विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, तो दूसरा क्वेश्चन का उत्तर दिया है। अब हम लोग चल लेते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में क्या करना है, तो यूनिट 4 में क्या करना है, अधिगम के उद्देश्यों और मानकों के निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है उसे वर्णन करना है। हाउ आर योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट या डिसाइड, क्या करना है, तो डिस्क्राइब करना है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो यूनिट 4 में है बच्चों ने 7वां का उत्तर दिया है। यूनिट 2 में आप लोगों को, यूनिट 4 में आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है शिक्षण योजना निर्माण किस शिक्षण विधियों पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। यानी शिक्षण योजना जो होती है वो निर्माण के किन किन शिक्षण विधियों पर ध्यान देना चाहिए उसके विचार को व्यक्त करना था। अब लोग चलते हैं यूनिट 5 में। व्यक्तिगत शिक्षण के संदर्भ में कंप्यूटर नियंत्रित शिक्षण तथा प्रोग्रामेड शिक्षण की भूमिका को प्रयास डालिए, यानी यहाँ पे प्रकाश के बदले प्रयास डालिए लिख दिया गया है। तो आप लोगों को इन दोनों में से क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का उत्तर देना था। अब 10वां क्वेश्चन क्या था, कक्षा में छात्रों के अधिगम प्रभावित करने वाली शिक्षण रणनीतियों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो जो भी बच्चे आज के क्लास में जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर क्वेश्चन आप लोगों का किस तरीके से आप लोग लिखे हैं ज़रूर ही बताइएगा, और आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सही तरीके से दिए हैं ये ज़रूर ही बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।